मम्मी जी, घर का सारा काम हो गया है। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है। वो खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, खाना बन गया है, घर की साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछे भी कर दिया है, डस्टिंग भी कर दी है। कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। सुन, एक काम कर, मेरे कमरे में ना मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दे। अब मम्मी जी, मेरे रूम में भी ना मेरे और इनके कपड़े रखे हैं, इसे कह दो साथ में वो भी धो देगी। ठीक है, बड़ी बहू के कपड़े भी ले लेना इसके रूम से। और मम्मी जी, आपको अच्छे से पता है कि वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है, सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे। एक काम करती हूँ ना, मैं अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, शाम को धो दूंगी या कल सुबह धो दूंगी। क्यों? जब काम अभी बताया है तुझे तो कल क्यों धोएगी? काम अभी के अभी हो जाना चाहिए। पूरा दिन तू करेगी क्या? जा जाके काम कर। और हाँ मम्मी जी, इसने ना ब्रेकफास्ट में वो टिंडे की सब्जी और रोटी बना दी है, वो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। इसे बोले कि मेरे लिए सैंडविच बना दे। पर मम्मी जी, मैंने तो खाना सबसे पूछ के ही बनाया था, और शिखा दी ने ही बोला था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेंगे टिंडे की सब्जी। हाँ तो क्या हो गया? मुझे अभी नहीं खानी है, मुझे नहीं पसंद। मेरे लिए सैंडविच नहीं बना सकती है? और मम्मी जी करती क्या है पूरा दिन? इतना सा भी काम नहीं होता इससे क्या? तू मुझे एक बात बता, तुझे जबान लड़ाना जरूरी है या तेरी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी आजकल? तेरे बाप ने ना दहेज में कुछ दिया नहीं है जो मैं तेरे नखरे सहूंगी। अपने बाप को बोल, अगर काम नहीं करने देना ना यहाँ, तो सामान भर भर के भिजवाना चाहिए था। अब जा और जितना काम कहा है ना उतना काम कर। कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है इसकी आजकल, ध्यान रखिए। मम्मी जी, मैंने आपको कल बताया था ना कि मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। इस तरह के कपड़े पहन कर? क्या हुआ मम्मी जी, इनमें कुछ खराबी है क्या? क्या खराबी नहीं है? तूने किससे पूछकर इस तरह के कपड़े पहने? तू तो हमेशा सूट या साड़ी पहनती है ना, तो फिर आज ये ड्रेस किस लिए? मम्मी जी, बर्थडे पार्टी है, अब उसमें सूट साड़ी तो नहीं पहन के जा सकती ना, इसीलिए मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, और फुल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुझे इस तरह के कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, तुझे पता है ना? मैं तुझे ऐसे बाहर नहीं जाने दूंगी। जा और जाकर कपड़े बदल। मम्मी जी, मम्मी जी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं, तो हम जाएं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? बहुत सुंदर लगती है, और ये बात बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। पर इसका क्या करें? इसे देखो, तुम्हारी बराबरी करने चली है। जैसे तुम कपड़े पहनते हो ना, आज इसने भी ऐसे कपड़े पहने हैं, और वो भी मुझसे पूछे बिना। ओ मम्मी जी, आप किसको सुना रहे हो? ये रहेगी तो वैसे ही ना गवार। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ये प्रॉब्लम है कि मैं दहेज में कुछ नहीं लाई हूँ। आप हर बार मुझे छोटी छोटी बातों पे सुनाती रहती हैं। यही सेम कपड़े शिखा ने पहने हुए हैं, ईशु ने पहने हुए हैं, आपने इन दोनों को कुछ नहीं कहा। हमेशा आप इनकी तारीफ करती हैं, और मैंने जबकि पूरी ड्रेस पहनी हुई है, इसके बाद भी आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। देखो रिद्धि, हमारी तरह कपड़े पहनने से ना तुम हमारे लेवल पे नहीं आ जाओगी। जाके कपड़े चेंज करो, और जो तुम्हारा काम है ना घर में झाड़ू पोछा करने का, वो करो चुपचाप। ये पार्टीज वार्टीज छोड़ो। मम्मी जी, हम पार्टी के लिए जाएं, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। ये मेलोड्रामा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ बेटा, पर एक बात बताओ, बाहर गर्मी बहुत है, तुमने कुछ खाया? कहाँ कुछ खाया? इस घर में कुछ टाइम से बनता है जो खाएंगे। इसको बोलते ना कि शाम को अच्छे से बना के रखे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ना ध्यान से जाना, और बाहर गर्मी बहुत है, और जल्दी आना मत, आराम से आना। ठीक है मम्मी जी। अरे अरे, कहाँ कहाँ बैठ गई? खड़ी हो, उठ। क्यों आई इस कमरे में? गर्मी लग रही थी? बाहर हॉल में पंखा लगा हुआ है ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एसी यहाँ तेरे बाप ने लगवाया है? मम्मी जी, गर्मी लग रही थी, पसीना सुखाना था, इसलिए आ गई, क्योंकि यहाँ एसी लगा है। गर्मी लग रही थी? अगर गर्मी लगती है ना तो अपने बाप से बोल, वो तेरे लिए एसी भिजवा देगा, वरना इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है तुझे। और जा, जाके रसोई का काम खत्म कर। जा यहाँ से।
बेटा अचानक से मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। एक काम कर, मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। अरे मम्मी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात ना, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। आप अकेले चले जाइए ना, इतना दर्द थोड़ी ना है। जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। पर बेटा ये दर्द मुझे पहले भी हुआ था, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। तू चलना। अरे जान निकली तो नहीं है ना, खुद चले जाइए। बाहर बहुत गर्मी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं। चा शिखा बेटा, मुझे यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू मुझे डॉक्टर के यहाँ तक ले चल। हाँ तो आप खुद ही चली जाइए डॉक्टर के पास, मुझे क्या जाने की जरूरत है। अरे बेटा मैं अकेली कैसे जाऊंगी? सुबह से ही मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बार तू डॉक्टर के यहाँ तक मेरे साथ चल। अरे मम्मी जी, मैं इतनी फ्री हूँ क्या आपके लिए, जो आपके लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आधे घंटे में कहीं निकलना है, तो मेरे पास टाइम नहीं, किसी और से पूछ लीजिए। अरे पर चलना बेटा। अरे तो मैं क्या करूँ अगर आप दर्द में हो तो? बढ़िया है, खुद ही जाओ। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ आपको? दर्द हो रहा है आपको? कोई बात नहीं, आप उठिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उठिए, आइए, आप यहाँ बैठिए आराम से। आप बैठिए, मैंने डॉक्टर को फोन करती हूँ। 5 मिनट बस। मम्मी जी, आप ठीक फील कर रही हैं आप? हाँ बेटा, अब दर्द थोड़ा कम है। देख बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे कितना सुनाया था, लेकिन तूने फिर भी डॉक्टर बुला के मेरा इलाज करवाया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मम्मी जी देखिए, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गरीब परिवार से हूँ, दहेज में मैं कुछ भी नहीं लाई। फिर मैं जानती हूँ कि मेरे घर के हालात कैसे थे जब मेरी शादी हुई थी। मुझे आप बिल्कुल नहीं जानती, मेरे पापा ने कहाँ कहाँ से कर्जा लिया ताकि मेरी शादी बहुत अच्छे से हो सके। एक बात ने आपको अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है मम्मी जी? पता नहीं आजकल लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि दहेज से ऊपर तो एक बाप का अपनी बेटी को किसी और घर में दान करना है। मुझे जितनी इज्जत आप शिखा दी और ईशु दी को देती है ना, मुझे भी दे दीजिए, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। अरे बेटा, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तेरे साथ आज तक जो भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे हमेशा यही लगता था कि दहेज ही सब कुछ होता है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि दहेज नहीं, बल्कि बच्चे के संस्कार मायने रखते हैं। और तेरे अंदर तेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज अगर तू नहीं होती तो शायद मैं यहाँ ठीक ठाक नहीं बैठी होती। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जब बच्चे गलती करते हैं तो वो भी माफ़ी मांगते हैं, और यहाँ तो मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ। बस तू इस बार मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मम्मी जी प्लीज़ आप उनसे बार बार माफ़ी मत मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ठीक है, आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बस यही काफ़ी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। बस मम्मी जी, और क्या चाहिए मुझे?